इसलिए आप लोग थोड़ा सा जानकारी हो। वो संसार को दुख संसार को पार करने के लिए सामने ना पैसा बनाते, इसलिए दुख और साराना में आप लोग सब जितना लकी है, हम लोग एक बार इधर आना के लिए बहुत खर्चा करके आना पड़ते आप लोग तो इधर में, और विशेष बनारस में वसवास करने के लिए मौका और बहुत उच्चार होता है। बनारस से सुनने से इंडिया में बचपन से मैं 9 साल मेरा उम्र तब से सामने बना, अभी 55 मेरा 55 उम्र हो गया। वो सामने बनाएगा पढ़ते पढ़ते जातक अथा पढ़ने का बनारस को ज़्यादा फोकस करते हैं। बनारस में बहुत ज़्यादा अथा कटा सब बनारस में होता है। तो उसके बाद वो इंडियन आदमी को और भारत का आदमी कैसा है, भारत आदमी को देखना चाहता। मैं बर्मा में रंगू में इंडिया एम्बासी है, इंडियन सरकार का ऑफिस है, उसको जा करके मेरे बच्चा है ना ऑफिस का अंदर में नहीं जा सकते, बाहर कोई कोना में देख करके उसका आदमी लोग ऑफिसर जाते आते हैं, उसको देख करके मेरा हाथ जोड़ते हैं। बनते थे नहीं इंडियन आदमी को देख हाथ जोड़ते हैं। मैंने जो उन लोग का ना बुद्ध भगवान का रिश्तेदार होगा, बुद्ध या सारिपुत्र का रिश्तेदार होगा और सम्मोगलाना का रिश्तेदार होगा, ऐसा होगा। एकदम पंजाबी का तरफ बड़ा आदमी देख करके ओ ये असली पुरुष मनुष्य क्योंकि इंडिया से आया, इंडिया आदमी ऐसा। लेकिन मैं इंडिया को कैसे पहुंचेगा ऐसा सपना था, प्रार्थना कर दे। लेकिन अभी मेरा बुद्ध भगवान का छाया में, मेरा गुरु का छाया में और सब हेल्प करके इंडिया आया, बनारस में बैठने के लिए मौका मिला। मेरा बहुत शांत बहुत खुशी। लेकिन आप लोग का तो आप लोग तरफ तो नहीं, आप लोग तो इधर है सब क्या लेना धम्मा देशना का धम्मा सुनने का लेना के लिए बहुत है इंडिया में बहुत, लेकिन उसको चुम के लेना पड़ेगा क्योंकि गंगा का किनारे में बिना कपड़ा बहुत है। देखा सो वो साधु है, वो बोलेगा साधु। हमको एक बार पूछा बंटे जी क्या बोलेगा, मैं बंटे जी बोलो बंटे जी आप कोई पीते हैं, पीते मतलब क्या गांजा लगता है ना, पीते हैं गांजा नहीं पीते गांजा नहीं पीते साधु नहीं है। और तो गांजा नहीं पीने से साधु ने नशा का वो नशा नहीं पीने से साधु नहीं बोला। अच्छा हम लोग तो साधु उसको नंबर 1 छोड़ते हैं कि भाई सूरा मेरे या मजाब मादा थाना वगैरह मैंने सखा बना समाधिया में ना शराब पीने के लिए माना है, उसमें नहीं उन लोग का शराब नहीं पीने का नहीं होगा बोल। ओ ये भी तरफ है, इसलिए साधु हम लोग भी साधु बोलते, लेकिन साधु नहीं, हम साधु से ऊपर साधु से ऊपर जो भी हो। तो इसलिए आप लोग चमके करना पड़ेगा। एक कट्ठा करते है इतना आदमी, लेकिन 2 जगह है कट्ठा, एक कट्ठा करने के लिए। एक कचरा में बैठना है, कचरा जो कचरा फेंकना वाला है ना दास है, उसमें जब बैठना वाला एक है, और फूल बागान में फूल में बैठना वाला एक है। कचरा वाला बैठने वाला मक्खी होगा ना, मक्खी मच्छा गंदा वाला होगा, लेकिन वो फूल में बैठने वाला मड्डू होगा, कोई बटरफ्लाई ना वो भी होगा। इसलिए आप लोग आज इकट्ठा करते कचरा में नहीं है, फूल का बागान में बैठा, सब फूल का तरफ देखे भगवान का रूप में लेकर के सबका फूल का तरफ इतना दर्शन करने के लिए मौका एक बंदे जी को मिलने के लिए बहुत तकलीफ। देखिए इतना चंडी में पंडित जी का चंडी में द्वारा इतना किया, इसलिए बुद्ध भगवान का एक शब्द थोड़ा सा मेन लगता है 10 मिनट लगे ना समय लगे। एक कहानी को थोड़ा बता, बनारसी का कहानी का आप लोग का कहानी मेरा हम लोग पास नहीं है। एक तरफ एक बुद्ध भगवान का पहले जन्म का बहुत पुराना जन्म का सुदासोमा राजा, महासुता सोमा बोलो, महासुता सोमा अभी कुरुरथ, कुरु मतलब कुरु का शहर, कुरु अभी दिल्ली जगह में, उसमें इंद्रपतन नगरा एक नगरा है, उसमें राजा राज करते हैं, तो उसमें कहते हैं। और दूसरा बनारसी में जो अभी गंगा के किनारे रामनगर में राजा होता है ब्रह्मदत्ता, उसका नाम पोरिसादा राजा। पोरिसादा राजा का मांस को बहुत मांस खाते, जब बिना मांस नहीं खाते। एक दिन वो जो खाना बनाने वाला रासका बोले, उसका नाम रासका, पाली में तो हम आप लोग तो किसे हुआ पता है। रासका खाना बनाने वाला एक दिन वो किचन खाने बनाने वाला जगह को दरवाजा बंद नहीं किया, कुकटा जा करके खा लिया, या मीट को खा करके बनाना नहीं है, बनाना सब या नहीं। उसका राजा तो
खाने का समय तो मांगेगा खाना। उसके बाद सोचा मैं खाना क्या करेगा, आज पूर्णिमा है। राजा खुद बोला मीट मछली नहीं बेच सकते। अभी भी है सारनाथ बनारस में, यूपी में हम सुना कभी, जो अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर वो बनारसी में मीट मछली बेचने के लिए माना है। 9 बजे पहले ना मीट मछली नहीं बेचना, ऐसा सुना। उसको सुनने से बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। मीट मछली खाने का बाद जीवन बचाना नहीं है, सब सब्जी से भी बचाते, सब निरामिष खाने से ज़्यादा अच्छा। लेकिन हम लोग बनते लोग का जो उपासक लोग देगा उसको खाना पड़ेगा, ये तो काम है। लेकिन उसमें हम लोग ऑलरेडी भी है, और इसलिए हुआ। उसका बाद राजा को खाना दिया। वो खाना देने का समय नहीं, तो उसका बाद सोचा आज तो मीट मछली नहीं मिलेगा। लेकिन गंगा का किनारे जाकर कोई मरना हुआ डेड बॉडी मांस को काट के लेकर आया, खाना बनाते खेलने का बाद और राजा का बहुत स्वाद हो गया। मीट हम लोग का मनुष्य का मीट है ना, बहुत स्वाद हो गया। उसमें 2 कारण है, आप लोग आते थोड़ा सा याद करना। 2 कारण है, तो सोचेगा गुस्सा लगना, डोसा ना गुस्सा होगा, क्यों इतना बना के खाते, ऐसा गुस्सा होने वाला। लेकिन नहीं होता। और राजा पूछा आइए आप आइए, आज खाना कौन सा खाना बना। वो बोला नहीं सर, हम कुछ खाना नहीं, आज कुछ विशेष खाना है, बहुत स्वाद है। क्योंकि पहले जीवन में 7 जीवन का वो मीट को खाने वाला जानवर हुआ था, इसलिए उसका थोड़ा सा अटैच में है। मतलब वो मीट आदमी का मीट को खाया और स्वाद लगा। उसका बाद वो बोलना पड़ेगा। राजा पूछने नहीं बोल मारेगा राजा, तो हत्यात करेगा। उसका महाराजा आज मेरा गलती से वो जो आपके लिए खाना बनाने का मीट रखा, वो कुत्ता आकर के खा लिया, खाना नहीं। इसलिए आप जो गंगा का किनारे जा करके ताज़ा जो मरा हुआ डेड बॉडी का मांस को लेकर खाना खा के अब दे। उसमें असली का गुस्सा लगने वाला था, डोसा होने वाला था नो, क्योंकि ये इतना अच्छा वाला अगर ये खाना बनाना वाला पाल के रखने से ये सब स्वास्थ्य खाना हमेशा मिलेगा। उसके बाद लोबा डोसा दोनों। लोबा मतलब वो चाहिए इच्छा, डोसा मतलब गुस्सा। लेकिन गुस्सा डोसा को लोबा का जीत गया। इसको पाल कर रखने से मैं अच्छा खाना रोज दिन मिलेगा। उसका बाद बनारस में तो उस दिन आदेश किया, रोज दिन तो हमको ये खाना बना के देना ही पड़ेगा। तो क्या कर राजा का ऑर्डर, तो उसको रोज दिन बनाना पड़े थे। कभी बनारस में डेड बॉडी कटा नहीं, उसका बाद वो जेल में जा करके आजीवन जेल सजा हुआ, उसको लेकर के काटे खेलते। उसका धीरे धीरे जेल में भी खत्म। बाद में बनारस में सोना चांदी का ऐसा बैग में रखे के कोना में रखा बोला, उसको छुपा के रखा। तो कोई चोरी किया, उसको पकड़ के जेल में डाला और राजा बना के खा लिया। बाद में बनारस में जितना में कहाँ में क्या रखा, कोई चोरी करने वाला नहीं, क्योंकि चोरी में जेल में जाएगा, खत्म, वापस नहीं आया। बाद में उसे धीरे धीरे देश का धीरे कम आदमी लोग कम खो रहा है, जेल में भी आदमी नहीं है। अच्छा ये कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है? बाद में दिल्ली बोला वो आदमी को कोई पकड़ने वाला है, ऐसा सुना। उसका बाद सेना अधिपति का मीटिंग किया, सेना अधिपति मीटिंग किया। और ये तो नहीं, हम लोग सुरक्षा लेना पड़ेगा। कौन आदमी को चोरी करके कम मांस काट के खाना चोरी करे, क्या प्रॉब्लम है? उसका देख करके एक दिन पकड़ लिया। पकड़ने का बाद कौन है तू, कौन है, कहाँ मेरा? बाद में देखे चेहरा देखे, वो राजा का खाने बनाने वाला, तुम क्यों क्या करते? उसका बाद बोलना पड़ते, महाराजा का आदमी का मांस को खाते हैं इसलिए मैं करना पड़ा। चलो सबका राजा का महल को आसपास चले गया। महाराजा को बोला, महाराजा आपको मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग सब आप देश को छोड़ेगा ना मांस को छोड़ेगा, 2 में एक छोड़ना, देश को छोड़ेगा मांस छोड़ेगा। उसका बाद राजा सोचा मैं तो जो खाना ना इच्छा उसको तो नहीं छोड़ सकते, मेरा बनारस को छोड़ेगा, मेरा महल को छोड़ेगा, तो छोड़ो। तो जंगा चल गया,
जंगल चले गया, जंगल में वो आदमी लोग जाते आते उसको पकड़ के खाते 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 बाद में खत्म हो गया, कोई नहीं मिला। जो खाना बना के दिया उसको काट के खा लिया, खत्म। सब नहीं उसका अकेले होता। तो एक दिन बनारस का श्रावस्ती का बनारस जो रथ थे, वो बिजनेस वाला व्यापारी ना, व्यापारी बोले हम लोग जाकर वो व्यापारी का सबसे वो लीडर जो उसको पकड़ के दौड़ते। उसके बाद सब सोचा है हम लोग का जो लीडर सबसे मालिक को दौड़ कर पौड़े चले, चलो पीछे 400-500 आदमी पीछे जाते 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 उसका पैर में कुछ कचरा क्या बोला कुछ गई ना, कीला काटा घुस गया। काटा घुसने का बाद वो बॉडी को छोड़ दिया, तो वो दौड़ दिया। खून निकला का राजा है ना, पैर का उसका पैर का बोन मुलायम होगा, तो उसका जंगल में बैठे बैठे मनुष्य का जानवा हो गया। उसका बाद सब खून से नहीं हुआ, दवा भी नहीं, कुछ नहीं, मेडिसिन नहीं है। उसका बाद क्या सोचा, उस समय तो बुद्ध भगवान नहीं है, शिष्य भी कम है। उसका बाद सोचा पेड़ को आप लोग जो अभी पूजा कर रहा है, पीपल का पेड़ को जाकर के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसको बोलते हैं इसको देवता, आप पेड़ को सुरक्षा करने वाला सुरक्षा किया जो देवता, आप हमको तो हेल्प करो, क्योंकि मेरा पैर में जो काटा कुसा जो मेरा गंदा लगा उसको जल्दी अच्छा होना के लिए, जल्दी जो क्या बोला टीका करने के लिए वो आप हेल्प करो। तो देवता तो है लेकिन देवता कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सोचा देवता हम लोग करेगा, सॉरी देवता नहीं कर सकते, अपना अपना करना पड़ते। तो धीरे 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 वो वाला खड़ा हो गया। वो तो सोचा वो समय वो वचन दिया, वो पैर को सुरक्षा पैर में बैठा जो देवता, आप मेरा पैर में जो काटे घुसा उसको ठीक करो। आपका अगर ठीक होने से 100 राजा इंडिया में था वो समय 101 राजा है ऑल इंडिया में, 100 राजा का ले गएगा, उसका खून से आपको पूजा करेगा। हाँ पौड़ी सना इतना वचन दिया, 100 खून पूजा करेगा। उसका बाद ठीक हो गया मतलब उसका खाना जंगल में पार पत्ता कचरा या पेट या कोई का पेड़ फूल कुछ खा लिया, उसका बाद ठीक हो गया दवा। लेकिन वो देवता कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करते। तो उसका बाद वो सोचा देवता किया हमको, इसलिए मेरा ठीक लग गया। तो उसका बाद देवता को जो वचन दिया तो 100 राजा खून से पूजा करेगा, ऐसा बोल के रखा। तो 100 आदमी पकड़ लिया, राजा सब राजा पकड़ रखा। 199 एक बचा के रखा, एक बचा उसका गुरु एक बचा के रखा, लोग ने बचा के रखा। और आया सबका, लेकिन वो समय एक दिन तो नहीं, करीब 1 महीने 2 महीने होगा। सब राजा को लेकर पकड़ के वो पैर का नीचे में रस्सी से बांधना, हाथ को कुछ मारा होगा जो जीशु क्राइस्ट को मारने का तरफ ऐसा करके सब खून से चिल्ला खाना नहीं तिला नहीं। वो सोचा बहुत गंदा लगा, अब वो पैर का नीचे बहुत गंदा। उसका देवता सोचा बड़ी सादा अपना घुस गया, पैर को काटा, अपना हमको बोला अपना खुद ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपना विश्वास करके 199 राजा को इधर लेकर आया, बहुत गंदा लगा। मैं क्या करे, मैं भी नहीं कर सकते। उसका बाद देवता का सबसे राजा नारियन लगता ना, सबसे राजा देवता को जाकर बोला, देवता महादेवता बोरिसादा वो बनारसी का राजा, उसका गंधक उसका पैर में ये अच्छा कहानी को बता। तो एक राजा 99 राजा को मेरा पास आया, मैं भी कुछ नहीं किया, आया वो मारने के लिए कोशिश करा सर, मैं क्या कर सकते, आप थोड़ा सा आकर के थोड़ा बड़ी सदा को बताना क्या है, किसा है। तो वो राजा भी बोला नो मैं नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो उसको करने वाला है जो एक राजा। वो अभी जो कुरु रथ है महासुता सोमा, अभी दिल्ली में वो समय था, कुरु रथ है बोला उसको। तो महासुता सोमा राजा को बोलना, तो वो आने